रवीना टंडन भारतीय अभिनेत्री, प्रोड्यूसर और मॉडल है। रवीना का जन्म 26 अक्टूबर 1974 की मुंबई में हुआ था। रवीना ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। रवीना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म पत्थर के फूल से की थी। रवीना को बॉलीवुड में पहचान फिल्म दिलवाले से मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद रवीना ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। इनमें फिल्म मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, लाडला जैसी सुपर हिट फिल्में शामिल रही। फिल्म के लिए रवीना को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। रवीना छोटे पर्दे पर इसी का नाम जिंदगी को होस्ट कर चुकी है। रवीना की मुख्य फिल्में पत्थर के फूल, अंदाज अपना अपना, दिलवाले, जिद्दी, लाडला, दमन, मोहरा, अक्स, घरवाली बाहर वाली, भूले राजा, राजा जी, अखियों से गोली मारे जैसी फिल्में शामिल हैं। रवीना टंडन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई पत्थर के फूल जैसी सुपरहिट फिल्मों से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1994 में अक्षय कुमार के साथ आई मोहरा फिल्म की वजह से रवीना टंडन काफी मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी और इसी फिल्म की वजह से उन्हें मस्त मस्त गर्ल का नाम भी मिल गया। 1994 में रवीना टंडन ने एक साथ 3 सुपरहिट फिल्में दी थी। अक्षय कुमार के साथ मोहरा फिल्म, अजय देवगन के साथ दिलवाले फिल्म और सलमान खान और आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना जैसी सुपरहिट फिल्मों की वजह से रवीना टंडन बहुत ही कम समय में मशहूर अभिनेत्री बन गई थी। तीनों फिल्मों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि उन्होंने हर फिल्म के जो अभिनय किया है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। कुछ सालों तक फिल्मों से ब्रेक के बाद रवीना टंडन की गोविंदा और महिमा चौधरी के साथ आखिरी फिल्म सैंडविच 2006 में रिलीज हुई थी, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। सैंडविच फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, लेकिन 2015 में अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट फिल्म के साथ उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। उनकी सबसे आखिरी फिल्म मात्र थी, जिसमें उन्होंने एक माँ का किरदार निभाया था, जो माँ अपनी बेटी के खून का बदला लेती है। उनके इस किरदार को लेकर आलोचकों ने उनकी काफ़ी तारीफ की और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक अभिनेत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने केवल हिंदी फिल्मों में ही खुद को साबित नहीं किया, बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। 90 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में रवीना टंडन भी शामिल है। रवीना उस समय कॉलेज में थी जब उन्हें शांतनु शिरोय में से एक फिल्म का ऑफर मिला। फिल्मों के लगाव के कारण रवीना ने कॉलेज छोड़ दिया, फिल्मों को हाँ कह दिया। रवीना ने सन 1992 में आई पत्थर के फूल से बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत की। पत्थर के फूल जबरदस्त कामयाब फिल्म रही। इसी के बाद रवीना ने खुद को बॉलीवुड में स्थापित कर लिया। रवीना ने कभी भी एक अभिनेत्री बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था, परंतु जब वह प्रभात कक्कर के साथ जेनेसिस पीआर में कार्य कर रही थी, तब उनके मित्रों और अन्य लोगों ने उनके प्रदर्शन की काफी सराहना की, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बॉलीवुड में कार्य करना चाहिए। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में कार्य करना पसंद नहीं था। उन्हें काफी फिल्मों की पेशकश भी की गई, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। परंतु कुछ समय बाद प्रहलाद ने रवीना को आश्वस्त किया कि वह फिल्मों में कार्य करे, जिसके चलते उन्होंने फिल्म फूल और पत्थर में अहम भूमिका अदा की। अपनी युवावस्था के दौरान रवीना संजय दत्त की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। फिल्मों में काफी लोकप्रियता के कारण उन्होंने 2 साल बाद स्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों के लिए उन्हें प्रशंसकों की भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थी, जिसके चलते उन्हें कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। रवीना ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उनकी अक्षय कुमार के साथ गुप्त रूप से सगाई हुई थी, परंतु अक्षय कुमार अपने निजी जीवन को सार्वजनिक रूप में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने करियर की बहुत चिंता थी। वह 2 साल तक अभिनय से दूर रही। इस दौरान उन्होंने फिल्म जगत की कुछ बड़ी फिल्में जैसे कि कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कुप्त में कार्य करने से मना कर दिया था। जब अक्षय कुमार और रेखा के बीच संबंधों की अफवाह सुर्खियों में थी, तब रवीना टंडन ने अक्षय कुमार से अपना संबंध तोड़ दिया। रवीना टंडन द ड्रामा कंपनी और नच बलिए जैसे पॉपुलर टीवी शो में जज के रूप में नजर आ चुकी हैं। रवीना टंडन एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता रवि टंडन एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे। रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का 11 फरवरी 2022 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बता दें, रवि टंडन पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और माताजी का नाम वीना टंडन है। रवीना
दो भाई बहन हैं। भाई का नाम राजीव टंडन है। वह पेशे से एक एक्टर है जो कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। रवि टंडन का जन्म 17 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के पंजाबी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही फिल्म में काफ़ी रुचि रखते थे। बड़े होने के बाद वो अपने करियर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में बनाने के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। काफ़ी मेहनत की और आगे चलकर वह भारतीय सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने में सफल रहे। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में बनाई जो इस प्रकार है: मुकद्दर, खेल खेल में, मजबूर, नजराना, खुद्दार, जिंदगी और अनहोनी जैसी कई हिट फिल्में बनाई। बता दें, रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का निधन 11 फरवरी 2022 को गंभीर बीमारियों की वजह से हो गया था। रवीना टंडन अपनी स्कूली पढ़ाई जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल में पूरी की थी, जिसके बाद वे मीराबाई कॉलेज मुंबई में स्नातक की पढ़ाई की। इन्होंने 2 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद छोड़ दी थी। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ था। रवीना टंडन का पूरा परिवार फिल्म जगत से जुड़ा है। इनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर, चाचा भी जाने माने अभिनेता हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की थी। बचपन में पायलट और IPS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन महज 15 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें पहली बार एक शैम्पू के विज्ञापन का ऑफर मिला था, जिसके बाद उनका झुकाव दिन पर दिन बढ़ने लगा। यही वजह रही थी कि वे अपनी पढ़ाई तक अधूरी छोड़ दी थी। रवीना टंडन 90 के दशक के अनुसार सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ रिलेशन में थी। दोनों का ये प्यार काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा। आगे रवीना ने अक्षय कुमार के साथ 1994 में सगाई कर ली थी, लेकिन 3 साल बाद किसी वजह से रिश्ता टूट गया था। रवीना टंडन साल 2003 से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ठडानी के साथ रिश्ते में थी। दोनों का प्यार कुछ समय चलने के बाद दोनों ने परिवार की सहमति के साथ 22 फरवरी 2004 को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों कपल के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम रणवीर ठडानी है, बेटी का नाम राशा ठडानी है। बता दें कि रवीना टंडन शादी से पहले 1995 को 2 लड़कियों को गोद लिया है, जिसका नाम पूजा और छाया है। रवीना टंडन ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 1991 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर के फूल में पहली बार काम किया था। इस फिल्म में सलमान खान उनके हीरो थे। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत को यही मंजूर था। उनके मुताबिक जब वे कॉलेज में थी तब उन्होंने गुरु प्रहलाद कक्कड़ के साथ कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट किए थे। रवीना बताती है, जब मैं प्रहलाद कक्कड़ के साथ इंटर्नशिप कर रही थी तब लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं कैमरे के पीछे क्या कर रही हूँ, खुलकर कैमरे के सामने एक्टिंग क्यों नहीं करती। वे आगे कहती हैं, मैं प्रहलाद की कंपनी जेनेसिस में फ्री स्टैंड इन मॉडल थी। जब भी कोई मॉडल काम पर नहीं आती तो प्रहलाद कहते थे कि कॉस्ट्यूम पहनाकर रवीना को खड़ा कर दो। रवीना ने सलमान खान से पहली मुलाकात का किस्सा साझा करते हुए बताया, एक दिन वे बांद्रा में शूटिंग कर रही थी, तब उनके दोस्त बंटी का फ़ोन आया तो सलमान खान के भी दोस्त थे। बंटी ने रवीना से पूछा कि क्या वे आसपास हैं, अगर हो तो बाहर आकर उनसे मिल ले। जब वे बंटी ने बाहर आई तो उनके साथ उन्हें सलमान भी दिखाई दिए। सलमान उस वक्त जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन में बन रही नई फिल्म पत्थर के फूल के लिए नई लड़की की तलाश कर रहे थे। रवीना के दोस्त ने सलमान को उन्हें देखने की सलाह दी थी। वे बताती है, मैंने फिल्म के लिए हाँ कर दी है। सुनकर मेरी सहेलियाँ काफ़ी एक्साइटेड हो गई, कहने लगी कि इसके बाद तुझे पिक्चर नहीं करनी तो ना बोल देना, लेकिन ये तो कर ले। पत्थर के फूल के वक्त से सलमान और रवीना की दोस्ती अब भी कायम है। दोनों ने अंदाज अपना कहीं प्यार न हो जाए जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। रवीना सलमान के प्रोडक्शन में बने रियलिटी शो नच बलिए 9 में बतौर जज भी नजर आ चुकी है। एक एपिसोड में सलमान खुद भी सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर आए थे। नच बलिए 9 के सलमान स्पेशल एपिसोड का अनुभव साझा करते हुए रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने सभी से कहा कि वे मुझे 120 सालों से जानते हैं। उनके साथ एक कंफर्ट फैक्टर होता है। सेट पर हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो पता चला कि समय की कमी के चलते उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया था। तब हमने एक दूसरे से कहा कि आखिर हमने इतनी ज़्यादा बातें क्यों की।
रवीना टंडन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रवीना शूटिंग के लिए रेडी हो रही है। हेयर ड्रेसर उनकी चोटी बना रहे हैं, लेकिन वे किसी वैनिटी में नहीं बल्कि खुली सड़क पर बैठी हुई हैं। जी हाँ, रवीना ने बताया कि पहाड़ी इलाके सिरोनाहा में शूटिंग के दौरान उन्होंने वैनिटी यूज़ नहीं की बल्कि सड़क के किनारे बैठकर मेकअप कर लिया। रवीना ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा, जब हम ऐसे शूट करते थे जैसे हम 90 के दशक में वापस आ गए हों। हमने वैनिटी वैन ना लेने का बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया, क्योंकि सिरोनाहा की सड़कें छोटी छोटी गलियां हैं और बेहतर है कि ट्रैफिक को अवरुद्ध ना करें, पहाड़ों के सुंदर सन्नाटे में हंगामा ना करें, इसलिए सड़क के किनारे ये मेरा ग्रीन रूम। फैंस ने जमकर की रवीना की तारीफ। रवीना के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक देखिए, अरण्यके के साथ रवीना ने OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। डायरेक्टर विनय व्याकुल की ये वेब सीरीज कई सारे रहस्य रोमांच से जुड़ी हुई है। सिद्धार्थ राय कपूर और रोहन सिप्पी ने इसे प्रोड्यूस किया है। इस सीरीज में आशुतोष राणा, परमत चटर्जी, मेघना मालिक रवीना के साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही एक्ट्रेस ने अब ABP न्यूज़ के इस सम्मान से नवाजे जाने पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। रवीना टंडन बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। रवीना ने हिंदी फिल्मों में इस तरह के किरदार निभाए हैं और अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है। एक्ट्रेस 90 के दशक में ऑडियंस को एंटरटेन करती आ रही हैं। हाल ही में रवीना को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं इस सम्मान को हासिल करने के बाद खुशी से झूम रही एक्ट्रेस रवीना टंडन ने ABP न्यूज़ से बात की है। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने पर रवीना ने कहा कि देश के राष्ट्रपति से पद्मश्री लेना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। रवीना ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें कहा कि वह उनकी तमाम फिल्में देखती रही हैं, जिसे सुनने के बाद उन्हें और बढ़िया महसूस हुआ। रवीना ने कहा कि पुरस्कार लेते वक्त सामने बैठे उनके पति अनिल थड़ानी और उनके दोनों बच्चों के चेहरों पर बहुत बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस दौरान रवीना ने यह भी बताया कि उन्हें एक पत्रकार से पता चला कि उन्हें पद्मश्री से नवाजे जाने का ऐलान हुआ है। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और सचमुच हुआ है। रवीना ने बताया, पुरस्कार के ऐलान के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से बात की थी। रवीना ने कहा कि उनके बेटे रणवीर को पहले पद्मश्री की अहमियत का एहसास नहीं था, मगर बाद में जब स्कूल टीचर ने उन्हें इसके बारे में बताया तो उसे मां पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। बता दें कि रवीना टंडन ने 20 साल पहले अपनी फिल्म दमन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पुरस्कार दिए जाने के दिनों को भी याद किया। रवीना ने कहा कि उस वक्त घरेलू हिंसा और मैरिटल रेप जैसे विषयों पर फिल्में नहीं बना करती थी, मगर दमन ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। रवीना टंडन से जब राजनीति में कदम रखने के लिए जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कई पार्टियों का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें तमाम पार्टियों में चुनाव लड़ने के ऑफर आ चुके हैं, मगर उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे किसी पार्टी से ना जुड़कर एक स्वतंत्र आवाज़ बनी रहना चाहती हैं। इस दौरान एक्टर से यह भी पूछा गया कि राजनीति के बगैर भी संसद पहुंचने के जरिए यानी राज्यसभा में नामांकित होना चाहेंगी। इस सवाल के जवाब में रवीना ने कहा कि जब इस तरह का कोई ऑफर उनके पास आएगा तो वे इस बारे में विचार करेंगी। रवीना ने कहा कि अगर पद्मश्री लेते या मिलते वक्त उन्हें निर्देशक पिता रवि टंडन जिंदा होते तो उन्हें ये पुरस्कार लेते हुए और भी खुशी होती, मगर उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया। रवीना टंडन ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। रवीना ने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सनी देओल जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन 90 के दशक की मुख्य मशहूर अदाकारा रह चुकी है। उन्होंने मोहरा, दिलवाले जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उनके ऊपर फिल्माए गए गाने जैसे टिप टिप बरसा पानी, शहर की लड़की, चुरा के दिल मेरा और अखियों से गोली मारे आज भी सुपरहिट है।